Hello everyone, let's start the worksheet for the class 4th EVS term 2. Our chapter number 14 is Baswa's farm. Let's learn the lesson in brief first. Baswa's father is a farmer and his family lives in Belvanika village in Karnataka. बासवा के फादर एक किसान हैं और वो कर्नाटका के बेलवानिका गांव में रहते हैं. बासवा's father is going to sow onion seeds in his field. तो अपने खेत में अनियन सीड्स को बोने जा रहे हैं. ही यूजेस द खुंटी एंड आयरन रोड टू डिग द सॉइल. तो वो एक एग्रीकल्चर टूल यूज़ करते हैं जिसको खुंटी बोलते हैं वो अपनी लैंग्वेज में. एक लोहे की रोड जैसी होती है जो कि सॉइल को खोदने के लिए यूज़ की जाती है. हिज फादर वॉक्स बिहाइंड द बुलॉक पुलिंग द कुरिज फॉर स्प्रिंकलिंग द सीड्स. कुरिज होता है प्लो जिसको हम हल बोलते हैं. तो उसके फादर बुलॉक्स के पीछे हल लेकर चलते हैं सीड्स को स्प्रिंकल करने के लिए. द अनियन प्लांट्स टेक 20 days टू स्प्राउट. अनियन प्लांट्स को स्प्राउट होने में कितने दिन लगते हैं? 20 days. Along with the onion plants, weeds also come up which need to be removed. अनियन प्लांट्स के साथ साथ कुछ वीड्स भी अपने आप खेत में उग जाते हैं जिसको हटाना ज़रूरी होता है. वीड्स क्या होते हैं? अनवांटेड प्लांट्स होते हैं जो अपने आप उग जाते हैं. When the leaves of the onion plants turn yellow and start to dry up, the onions are ready to be taken out. जब अनियन के जो लीव्स होते हैं वो येलो हो जाते हैं और सूखने लग जाते हैं, इसका मतलब अनियन रेडी है निकालने के लिए. Baswa's mother and his aunt use the illich to cut the dried leaves from the top of the onions. बासवा की मदर और उसकी आंटी इलिच नाम का एक टूल यूज़ करती हैं ड्राई लीव्स को कट करने के लिए जो कि अनियन के ऊपर उगता है. Baswa's father and his uncle fill the sacks with onion. बासवा के पिता और उसके अंकल बोरों में अनियन को भरते हैं. His father takes them in a truck to sell them in the big market. और वो एक ट्रक में उसको लोड करते हैं बड़ी मार्केट में उनको बेचने के लिए. Now let's see the word bank. सो मीन्स बीजों को बोना. खुंटी एक आयरन रोड होती है जो यूज़ की जाती है सॉइल को डिग करने के लिए ताकि उसमें बीज बोए जा सके. कुरिज प्लो को बोलते हैं. स्प्रिंकलिंग होता है टू ड्रॉप और स्प्रेड स्मॉल अमाउंट्स ऑफ समथिंग. स्प्रिंकल होता है बिखेरना. स्प्राउट टू बिगिन टू ग्रो. जब बीज में से एक छोटा सा प्लांट उगता है तो उसको हम स्प्राउट बोलते हैं. वीड्स वाइल्ड प्लांट्स दैट ग्रो इन गार्डन और फील्ड्स. वीड्स होते हैं ऐसे वाइल्ड प्लांट जो हमें नहीं चाहिए होते लेकिन मेन क्रॉप के साथ उग जाते हैं. रोट होता है डिके यानी कि सड़ जाना. इलिज एक कटिंग टूल होता है. Now let's see the next question. Unjumble the names of these farming tools. To know their names, write the names in the box given below. तो यहाँ पे दिया हुआ है, इसको हम रेक कहते हैं. ये यूज़ किया जाता है मिट्टी के लेवल को बराबर करने के लिए. सेकेंड नंबर पे है ये हो है. हो को यूज़ किया जाता है वीड्स को रिमूव करने के लिए और जो रूट वाली क्रॉप्स होती हैं उनको हार्वेस्ट करने के लिए. उसके बाद है शॉवेल. शॉवेल को भी यूज़ किया जाता है डिग करने के लिए या फिर मिट्टी को एक जगह से दूसरी जगह पर डालने के लिए. उसके बाद है सिकल. सिकल को यूज़ किया जाता है वेजिटेबल्स को काटने के लिए या फिर क्रॉप्स को काटने के लिए. उसके बाद है प्लो जिसको चैप्टर में कुरिज बोला गया है. तो प्लो का काम होता है लूजन द सॉइल एंड मेकिंग रेडी फॉर ग्रोइंग द क्रॉप. उसके बाद है गार्डन फोक. गार्डन फोक को यूज़ किया जाता है मिट्टी को लूज़ करने के लिए और टर्न ओवर करने के लिए. हम कह सकते हैं इसको भी हम लेवलिंग के लिए यूज़ करते हैं. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट ट्रू और फॉल्स. फर्स्ट वन, बेलवानिका विलेज इज़ इन केरला. तो ये केरला में नहीं कर्नाटका में है तो ये फॉल्स हो जाएगा. बासवा स्प्रिंकल्स द अनियन सीड्स इन द फील्ड. बासवा स्प्रिंकल करता है अनियन सीड्स को. फॉल्स है क्योंकि उसके फादर करते हैं. वीड्स आर गुड फॉर प्लांट ग्रोथ. वीड्स जो हैं वो प्लांट की ग्रोथ के लिए अच्छे होते हैं. ये फॉल्स है क्योंकि वो अच्छे नहीं होते हैं. अंकल पुट्स द अनियन इन द बास्केट्स. वो बास्केट्स में डालते हैं. ये भी फॉल्स है क्योंकि वो बास्केट्स में नहीं सैक्स में डालते हैं जिनको हम बोरे कहते हैं. एवरीवन वॉज अनहैप्पी एज द अनियन प्रोड्यूस्ड वर स्मॉल इन साइज. घर में सभी दुखी थे क्योंकि अनियन जो थे वो बहुत छोटे थे. ये फॉल्स है क्योंकि अनियन बड़े साइज के हुए थे. नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैनी स्टेप्स आर इन्वॉल्व इन ग्रोइंग ऑफ द क्रॉप्स. लुक एट द पिक्चर्स एंड मेक देम इन करेक्ट ऑर्डर. तो बहुत सारे स्टेप्स होते हैं जब भी हम एक क्रॉप को उगाते हैं. आपको उनको ऑर्डर में लिखना है. सबसे पहले देखते हैं क्या है. सबसे पहले हम डिगिंग द सॉइल करेंगे ताकि मिट्टी को हम लूज़ कर सकें. उसके बाद
स्प्रिंकल सीड करते हैं वो दिया नहीं है, तो उसके बाद हम वाटरिंग द सॉइल करेंगे। उसके बाद हम करेंगे वीड्स को रिमूव, ताकि वीड्स जो मेन क्रॉप है उसको ख़राब ना कर पाएँ। फिर जब प्लांट्स रेडी हो जाएंगे तो नंबर 4 डालकर हम अनियन को बाहर निकालेंगे और लास्ट में हम उनको सैक्स में भर देंगे। नाउ चूज द करेक्ट ऑप्शन। बासवास फादर इज अ फार्मर, टेलर, शॉपकीपर और केमिस्ट, तो वो एक फार्मर हैं। डैश पुल द कुरेज, कुरेज को कौन खींचता है? बुलॉक। इट टेक्स डैश डेज फॉर अनियन टू स्प्राउट, अनियन को स्प्राउट होने में 20 डेज लगते हैं। द इलिज शुड बी यूज केयरफुली एज इट्स डैश इज शार्प, क्योंकि उसके ब्लेड बहुत शार्प होते हैं तो हमें ध्यान से उसको यूज करना चाहिए। देन अप्पा यूजेज अ ट्रक टू टेक द अनियंस टू द मार्केट, अप्पा यूज करते हैं एक ट्रक अनियंस को मार्केट में ले जाने के लिए। नेक्स्ट पेज पर दिया है मैच द पिक्चर्स विद देयर डिस्क्रिप्शन इन कॉलम बी बाय ड्रॉइंग लाइन्स। तो कॉलम ए में हम देखते हैं क्या क्या हो रहा है। फर्स्ट वन पे है वो है हार्वेस्टिंग द अनियन, ये अनियन को हार्वेस्ट कर रहे हैं तो इसको हम ई से मैच करेंगे। उसके बाद है नंबर 2 पर कटिंग द ड्राइड लीव्स ऑफ द अनियन, तो इसको हम लास्ट वाले से मैच करेंगे। थर्ड नंबर पे है प्लांटिंग द सीड्स, तो यहाँ पे सीड्स को प्लांट किया जा रहा है तो इसको हम डी से मैच करेंगे। देन उसके बाद नंबर 4 पर डिगिंग द सॉइल, तो हम बी वाले से मैच करेंगे। नंबर 5 पर है रिमूविंग द वीड्स, तो हम इसको मैच करेंगे ए से। एंड लास्ट में प्लांट्स आर रेडी, तो इसको हम मैच करेंगे सी से। अब आते हैं इसके मेन पार्ट पर जो कि है क्वेश्चन आंसर्स। फर्स्ट है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन 1 word और 1 sentence. What is the name of the village where Baswa lives? It is Belwanika. What is the name of the state where Baswa village is located? तो ये कौन सी जगह पे है? कर्नाटका में। Which month is ideal for growth of onions? अनियन की ग्रोथ के लिए सबसे अच्छा महीना जुलाई होता है। What does Baswa call his father? वो अपने पापा को अप्पा बुलाता है क्योंकि वो कर्नाटका से हैं। एंड विच सीड इज बासवाज फादर सोइंग इन हिज फील्ड? वो अपने खेत में कौन से सीड बो रहे हैं? अनियन सीड्स। नेक्स्ट है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन 1 or 2 sentences. व्हाट इज अ खुंटी यूज्ड फॉर? खुंटी को कहाँ यूज किया जाता है? खुंटी इज यूज्ड फॉर डिगिंग द सॉइल, लूजन इट एंड मेक इट सॉफ्ट। तो जब हम फसल को बोने से पहले मिट्टी को सॉफ्ट करते हैं तो हम खुंटी का यूज करते हैं। उसके बाद है हाउ डज वन नो वेदर द अनियंस आर रेडी और नॉट? व्हेन द लीव्स ऑफ द अनियन प्लांट्स टर्न येलो एंड स्टार्ट टू ड्राई अप द अनियंस आर रेडी। जब अनियन प्लांट्स के लीव्स येलो होने लग जाते हैं और सूखने लग जाते हैं, इसका मतलब है कि अनियन रेडी हो गए हैं। व्हाट विल हैपन इफ द अनियंस आर नॉट टेकन आउट एट द राइट टाइम? अगर हम अनियंस को राइट टाइम पे नहीं निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? इफ द अनियंस आर नॉट टेकन आउट एट द राइट टाइम इट विल रोट इन द ग्राउंड इटसेल्फ, ये ग्राउंड में ही सड़ जाएंगे, डिके हो जाएगा। देन वाई इज एवरीवन हैप्पी एट होम? घर पे सब खुश क्यों थे? एवरीवन इज हैप्पी एट होम बिकॉज दिस टाइम द अनियंस आर बिग एंड हेल्दी, क्योंकि अब की बार अनियन बिग और हेल्दी थे। क्वेश्चन नंबर 5 है वेयर डज अप्पा टेक द सैक्स ऑफ अनियंस? अनियन के बोरे पापा कहाँ लेकर जाते हैं? अप्पा टेक्स द सैक्स ऑफ अनियन इन द बिग वेजिटेबल मार्केट टू सेल देम। वो उनको एक बड़ी वेजिटेबल मार्केट में लेकर जाते हैं उनको बेचने के लिए। नाउ आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन 2 or 3 sentences. अब हमें 2 से 3 sentences में आंसर देना है। फर्स्ट इज वाई डज अप्पा नॉट अलाउ बासवा टू सो द सीड्स? अप्पा बासवा को बीज क्यों नहीं बोने देते हैं? बिकॉज बासवा इज अ किड, बासवा एक बच्चा है। ही डजेंट नो द करेक्ट वे टू स्प्रिंकल द सीड्स, उसको बीज बोने का सही तरीका नहीं पता है। दिस इज वाई अप्पा डजेंट अलाउ हिम टू सो द सीड्स, इसलिए अप्पा उसको बीज नहीं बोने देते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है हाउ विल अप्पा सो द सीड्स? अप्पा बीज कैसे बोते हैं? अप्पा विल ड्रॉप द राइट अमाउंट ऑफ सीड्स एट अ रेगुलर डिस्टेंस। अप्पा क्या करेंगे? सीड्स को राइट अमाउंट में लेंगे और रेगुलर डिस्टेंस पे ही डालेंगे, so that all seeds will get sufficient nutrients and air to grow, ताकि सभी बीजों को प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स मिल सकें और हवा मिल सके ग्रो होने के लिए। थर्ड क्वेश्चन है व्हाट आर वीड्स? हाउ आर दे हार्मफुल फॉर द क्रॉप्स? वीड्स क्या होते हैं? वीड्स आर द अनवांटेड एंड वेस्ट प्लांट्स दैट ग्रो ऑटोमेटिकली विद द मेन क्रॉप। वीड्स
ऐसे अनवांटेड प्लांट होते हैं, वेस्ट प्लांट्स होते हैं जो अपने आप उग जाते हैं मेन क्रॉप के साथ, हम उनको नहीं उगाते हैं, वो अपने आप उगते हैं। वीड्स विल नॉट अलाउ टू ग्रो द क्रॉप बाय टेकिंग इट्स न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल। वीड्स क्या करते हैं, मेन क्रॉप का न्यूट्रिएंट खुद ले जाते हैं और उससे जो मेन क्रॉप है वो ग्रो नहीं हो पाती। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज एन इलेज एंड व्हाट इज इट यूज्ड फॉर। इलेज क्या होती है और ये क्यों यूज की जाती है। इलेज इज अ टूल यूज टू कट द वेजिटेबल्स। एक टूल है जिससे वेजिटेबल्स को काटा जाता है। इट हैज़ अ शार्प ब्लेड यूज टू कट द ड्राइड लीव्स ऑफ द वेजिटेबल्स टू। इसके बहुत शार्प ब्लेड होते हैं जो वेजिटेबल्स के सूखे पत्तों को काटने के भी काम आते हैं। लास्ट क्वेश्चन है नेम एनी टू व्हीकल्स विच आर यूज्ड फॉर कैरिंग फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। ऐसे 2 व्हीकल्स के नाम बताओ जिसमें हम फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को कैरी कर सकते हैं। हम ऐसे व्हीकल्स का नाम लिखेंगे जो स्पेशियस है। सो द आंसर विल बी ट्रैक्टर एंड ट्रक्स कैन बी यूज्ड फॉर कैरिंग फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। ट्रैक्टर और ट्रक को हम यूज़ कर सकते हैं वेजिटेबल्स और फ्रूट्स को कैरी करने के लिए। So this is all about the worksheet for the chapter number 14 Baswas Farm. Let's meet in the next worksheet. Till then, keep learning.